हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मैंने गार्डन में कोई काम नहीं किया है क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश के कारण थोड़ा सा ऐसा भी था, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही थी गार्डन के काम करते करते। और हो जाती, बहुत सारे काम होते हैं गार्डन के, थकावट भरे काम। तो उसी मद्देनज़र मैंने सोचा कि गार्डनिंग के काम तो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम काम होते, ये कहने को आसान लगते हैं कि क्या इनके काम है, गार्डनिंग का पौधा लगा लिया, फूल लगा लिए, बस पानी दे, तो ये कौन सा बड़ा काम है, फर्टिलाइज़र दे दिया है ना। तो नहीं समझते नहीं है, जब तक कोई गार्डनिंग नहीं करता ना, तो जो नहीं करते हैं उनको नहीं पता लगता है कि ये काम कितना थकावट भरा होता है, कितना स्ट्रेस भरा होता है। क्योंकि कई बार तो हमें रातों को नींद भी नहीं आती है कि जब या ज़्यादा बारिश हो रही है या ज़्यादा सूखा पड़ता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है हमें अपने गार्डन की, कितनी बहुत सारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। वैसे मुझे तो इस बात की टेंशन नहीं होती पौधे ख़राब हो जाते, क्योंकि मैं नर्सरी का कभी मुँह देखती नहीं हूँ। अगर मैं कभी नर्सरी चले भी जाती हूँ तो 20 रुपये से ज़्यादा महंगा पौधा मैं कभी खरीद कर लाती भी नहीं हूँ, और पौधा भी वो लेकर आती हूँ जो एक से अनेक हो जाए। थोड़ा सा ऐसी ये हो कि हाँ, सब गार्डनर का होता ही है, लालची होते हैं। लालची भी नहीं बोल सकते ऐसे कि हाँ, कि गार्डन भी अच्छे खासा होना चाहिए, पौधे भी अच्छे खासे होने चाहिए, पर खर्चा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो सभी ये बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है अपने टेरेस गार्डन, घर का भी देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि सारी जो भी कमाई होती है सारे टेरेस पर, गार्डन पर उसको फूक दो, है ना। तो एक जब ऐसे किसी ने मतलब फ्री की गार्डनिंग करती हो, नहीं भी खर्चा करना होता है ना, तो वो बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो आधा ध्यान तो इसी चीज़ में होता है कि हम बचत कैसे करें। इस चक्कर में पता क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि मैं अपनी बात बताऊं, मैंने इतनी बार पैसे बचा लिए हैं, इतनी बार मैं हर महीने का ऐसा था कि मैं 1000-2000 रुपये ऐसे सैलरी में ऐसे स्वामी जी की निकाल के रख देती हूँ कि अगली बार मैं कुछ स्टैंड लेकर आऊँ, कुछ और चीज़ लेकर आऊँ। तो पता नहीं कौन सा ऐसी घड़ी होती है कि वो पैसे कहीं और ही खर्च हो जाते हैं। तो बस फिर ऐसा लगता है, मैंने 2-3 बार बचा लिए पैसे, तो वो किसी न किसी घर के काम में आ ही जाते। एलसीडी एक दिन ख़राब होगी अचानक सी, तो 3000 रुपये उस पर लगे। तो एकदम से बेटे का फ़ोन ख़राब हो गया तो 2-3 हज़ार रुपये उसमें लगे। मैंने कहा यार, जो मैंने बचत की थी वो तो सारी खूह खत्ते चली गई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गार्डनिंग के लिए रखे हुए ना मैं, कोई बात नहीं, मेरे घर की बागवानी खुश रहनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो गार्डन के लिए क्या, गार्डन के लिए हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं। प्रकृति कहते हैं अरे तुम क्यों चिंता करती है, हम हैं ना, तो क्यों खर्चा करना है। तो हाँ, गार्डन सच्ची प्रकृति जो है आपको बाहें फैला के आपके लिए बोलते हैं बस मेरी रक्षा करो। और मुझे अपनी मतलब प्रकृति तो अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं। जब हम घर में पौधे लगाते हैं तो वो तो हमारे गोद लिए हुए पौधे होते हैं ना, तो उनको तो हमने धरती माता की गोद से निकाल के अपने टेरेस पर जो चमका लिए हैं। तो इस तरह से होता है कि जब हमने इनको गोद लिया होता है, इनको गोद लेना ही बोल सकते हैं कि हमने ये पाले हैं, पोसे हैं, तो इनको जो सारी चीज़ें एक माँ से बच्चे को मिलती है, तो जब हम एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसका और माँ का रिश्ता अलग सा हो जाता है ना। तो वही धरती माता का भी होता है, पौधों के जब धरती पर होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो पौधे को सारे मिनरल मिल जाते हैं। तो जब हमने इनको अपने टेरेस गार्डन पर चमकाना है तो इनकी खाद पानी का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। तो इन्हीं मद्देनज़र में रखते हुए बहुत सारी बातें कर ली हैं मैंने, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है। क्योंकि और साथ में ऐसा भी है कि जो मेरा घर है बहुत ही ज़्यादा शेडी एरिया में है, मैं हज़ारों बार करोड़ बारी बोल चुकी हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा भी है, मेहनत भी मैं करना नहीं चाहती हूँ। गार्डन मेरा सोना बन गया, अच्छा खासा बन गया है। तो 3rd फ्लोर तक मैंने 2 साल में रात दिन मेहनत की है फ्रेंड्स, मिट्टी बनाई, गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से मिट्टी बनाई है। ये कोई आसान काम बोलना नहीं है कि मिट्टी बनाना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। हर दिन का किचन वेस्ट रखना, हर एक दिन का सारा दिन, मतलब इसी बारे सोचना, घर का मतलब गार्डन में एक एक पत्ते को संभालना, उसको ग्रो बैग में फिल करके रख देना, तो तब जाके इस तरह से मिट्टी बन जाती है। तो मिट्टी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आती हूँ। मैंने सिर्फ 1 साल में मिट्टी लेकर, साल में भी क्या मतलब 3-4 करेटें थी मेरे पास मिट्टी की भरी हुई थी, तो गोबर खाद वगैरह तो लेकर आते ही हैं। राइस हस्क का मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इन 2 सालों में।
2 साल नहीं, इस साल ही में ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। राइस हस्क लिया है मैंने, 30-40 किलो राइस हस्क आ गया मेरे घर में। तो 30-40 किलो राइस हस्क का बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। तो ये वाला एक तरीका था। और किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मैंने बहुत सारा है। ये देखो ड्रमों में, कि ये ड्रम इतने भर गया, फुल है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। बाकी पौधे की भी बात बताऊँ, थोड़ा सा ऐसा भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने टेरेस गार्डन पर कुछ ऐसे पौधे लगाऊँ जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो, जिनको मुझे देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और वो चलते भी रहे और एवरग्रीन हो। तो उसी एवरग्रीन पौधे में से है एलोवेरा का प्लांट्स। एलोवेरा का प्लांट्स का मैं जानकारी नहीं दूंगी, कौन क्या फ़ायदे इसके, वो मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। और मैं सिर्फ इस एलोवेरा के बारे में सिर्फ आपको अपनी एक पर्सनल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ या जिस चीज़ का मुझे मालूम है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एलोवेरा के लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने सॉइल की बात बताऊँ आपको, पहले तो प्लांटर की बात बताऊँ। प्लांटर ये देखो, किसी ने, पड़ोसियों ने, जो आटे की थैली होती है उसका मैंने प्लांटर बनाया है। तो इसमें मैंने मिट्टी डाली है। इस तरह के जो थैले होते हैं इनमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला होता है। तो मुझे मिट्टी की चिंता नहीं रहती है। सामने जो ग्रो बैग पड़े हुए हैं इनमें भी कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है। मिट्टी इन चीज़ों में बनती रहती है। तो जब इनमें मिट्टी बन जाती है तो इस तरह से मैं ग्रो बैग अपने फिल कर देती हूँ। तो मिट्टी तो वही होगी। प्लांटर ये वाला हो गया। तो साथ में ये देखो, किचन में से जो भी डब्बे वगैरह होते हैं सभी के मैंने इंजर पिंजर ढीले करके इनमें भी मैंने मिट्टी भर दी है। ना तो इसमें प्लांटर कोई ख़रीदा हुआ है, हाँ पहले तो डब्बे खरीदे हुए थे तो कोई बात नहीं, फिर पुराने हो जाते धीरे धीरे से, है ना। तो अभी इन सब चीज़ों में प्लांटर की कोई टेंशन नहीं है, मिट्टी की कोई टेंशन नहीं है, पौधे की कोई टेंशन नहीं है। तो ये एलोवेरा का पौधा है। आपको अगर ये आपको नर्सरी से ख़रीदना पड़े तो फिर तो मुश्किल है। और कहीं से भी मैं तो कहती हूँ इतना सा एलोवेरा भी लेकर आओ, इतना सा भी ना, तो ऐसे लगा के रख दो बस, ये इसने यहीं पर से हो जाना है। तो ये देखो, इस छोटे से इसमें मैंने ये एलोवेरा लगा लिया, क्योंकि मुझे अभी एलोवेरा के पौधे लगाने का एक ऐसा भी इसलिए भी है ना, क्योंकि मेरा घर शेडी एरिया में है और मैं चाहती हूँ कि मैं और थोड़ा सा शेडी एरिया होने के कारण भी, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि मेरा एक जैसे एक कॉर्नर है, हर हरियाली से भरा, हरियाली रहे उसमें। हरियाली के लिए फिर बचा एलोवेरा ही क्यों ना हो, तो ठीक है, एलोवेरा भी अच्छा खासा होता है। और साथ में इसके मेडिकल फ़ायदे मैं अपने वाला तरीका बताऊँ फ्रेंड्स, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बाकी तो मैं कौन से बड़ी तोप हूँ जो इसकी बड़ी ख़तरनाक जानकारी दूँ कि इसमें यूज करें क्या करें, है ना। तो मैं अपनी वाली बात ही बताती रहती हूँ हमेशा। तो मैं इसका पहले नंबर पर तो इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स, इसकी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरी सासू माँ थी, तो वो सब्ज़ी बनाते थे इसकी, एलोवेरा की सब्ज़ी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एलोवेरा की सब्ज़ी का एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक तो मैं नहीं शेयर करने वाली, कौन देखेगा। यहाँ तो एक लाइक बड़ा रो पीट के मिल जाता है, तो कौन देखेगा, डिस्क्रिप्शन में कौन जाएगा, कौन लिंक ओपन करेगा, है ना। तो कोई बात नहीं। तो एलोवेरा की सब्ज़ी बहुत बेस्ट होती है, खास करके सर्दियों में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, चंडीगढ़ में हम रहते हैं, तो इतनी भयंकर सर्दी होती है। ओ माय गॉड, 2-2 रजाइयाँ लेते हैं, कंबल लेते हैं, तब भी ठंड लगती है। और गर्मी में आपके घर में 4 AC के अभी लगे होंगे तब भी आपको गर्मी लगेगी। तो इस तरह का एक विषम जलवायु है यहाँ का। तो चलो उसका तो जलवायु का तो छोड़ो भाई, जो ये वाला एलोवेरा का पौधा है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ ये लो मेंटेनेंस है। साफ बात ये है कि मैंने मेहनत नहीं करनी है, मुझे पौधे चाहिए अपने टेरेस गार्डन पर कि हरियाली हो, एक कॉर्नर बहुत सारे। अभी तो ये ग्रो हो रही ना, अभी मैंने इनको बेबी पर उसको निकाल दिया, इनमें से जो पराठे लगाए मैंने एलोवेरा लगाए हुए हैं उनमें ये निकाल दिया मैंने, तो इनको लगा रही हूँ मैं। और दूसरे नंबर पर रेफरेंस की, जब मैं गार्डन का काम करती हूँ और मैं सुबह से लेकर शाम तक गार्डन में फिरती रहती हूँ, ऐसे फिरती रहती हूँ जैसे कि मुझे सजा दी होती है, टिकाऊ नहीं होता है कमरे में बैठ के। स्वामी भी मेरे बोलते हैं कभी टिक के बैठ जाया कर। तो पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सी ऐसा क्या होता होना, हम गार्डनरों को कुछ ना कुछ ध्यान हो। किचन में रोटी बना रहे हो,
चाहे टीवी सीरियल देख रहे, कुछ भी देख रहे, दिमाग में एक तो ये चलता रहता है कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आज गार्डन में कौन सा काम करें, आज कौन सी कटिंग लगाएं, अब कौन सी फसल लगाएं। तो साल के पूरे 12 महीने बस इन्हीं चक्रों में चलता रहता है। तो ये तो मैंने अपनी बारी बात करी, आपके मन में चलता होगा कि नहीं चलता वो नहीं मुझे मालूम। तो हाँ, दूसरा नंबर पर क्या बोला था, मैं भूल भी गई हूँ अभी कौन सा बोला था मैंने। हाँ, कि मैं घूमती रहती हूँ, तो उस चक्कर में क्या होता है फ्रेंड्स कि मेरे जो पैरों में ना, पैरों के जो तले हुए होते तले, तो उनमें ना इतनी आग लग जाती है, मतलब इतना फिर के गर्मी, मतलब पैरों में चीखें नहीं, रात को नींद भी नहीं आती है जब तक पैरों का जो टेम्परेचर है 100 में से लगभग वो 20% कम नहीं हो जाता, तब तक नींद नहीं आती है। और क्योंकि उम्र भी हो जाती है फ्रेंड्स, वैसे आजकल तो जवान बच्चों के भी मेरे बच्चे हैं अभी, मेरी बड़ी बेटी 20 साल की है, तो उसके भी पैरों में जलन होती है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा भी है, देखो खाने के लिए भी ऑर्गेनिक चीज़ें तो कुछ मिल नहीं रही है ना, साफ बात है भाई, कोई ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल रही है, तो पैरों में जलन हो जाती है। और इसको अगर एलोवेरा को आप एक स्लाइस ऐसे काट के फ्रिज में रखेंगे ना, अगर आपके पैरों में तलवों में जलन होती है, इसको फ्रिज में रखो और सुबह फ्रिज में रख दो, शाम को अपने पैरों में मालिश करो। फेस का नहीं मैं बता सकती हूँ, आपका थोपड़ा चमकेगा कि नहीं चमकेगा उसका मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी यूज़ नहीं किया अपने थोपड़े पर, और साथ में बालों पर भी कभी यूज़ नहीं किया, साफ बात है। सब्जी बना के खाई है, और दूसरे नंबर पर इसको फ्रिज में रखे पैरों पर मालिश की, बहुत रिलैक्स वाली नींद आती है। और तीसरे नंबर पर पौधों के लिए, आपको मालूम है पौधों के लिए तो ये डॉक्टर है, डॉक्टर सब पौधों का डॉक्टर है। कोई कटिंग लगाते हैं तो इसी से कटिंग लगाती हूँ मैं, और साथ में फर्टिलाइज़र, फंजीसाइड, इसका एंजाइम, बहुत क्या नहीं बनता है एलोवेरा से। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, बाकी मैं बातें ज़्यादा करती, डींगे नहीं हारती हूँ, साफ बात है फ्रेंड्स। अपने जितनी जानकारी देनी आती है, जो चीज़ें पर्सनली यूज़ की है और फ़ायदा लगा है, तो वही बात मैं बताती रहती हूँ। तो थोड़ा सा बातों बताते मुझे वीडियो का पता ही नहीं चलता कि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाती है, तो फिर वो स्किप का ऑप्शन बन जाती है। तो देखो, लगाना भी आसान है एलोवेरा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। और थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, पानी कम दो, इतना कम भी ना दो कि बेचारे के जान प्राणी सूख जाए, तो पानी का ध्यान रखो। जब मिट्टी ऊपर से बिल्कुल सूख जाती है तो तब पानी दो। अब छाया में रखो, जितना छाया में रखेंगे मतलब धूप नहीं आनी चाहिए, तो धूप आएगी तो पत्ते पीले पीले से बड़े बेसुरत से दिखते हैं, बड़े बकवास भी लगते हैं वो। तो हाँ, और ग्रीन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लो मेंटेनेंस प्लांट्स है फ्रेंड्स। तो इसी चक्कर में अभी तो ऐसा होता है ना कि जब कटिंग होती है छोटे छोटे कटिंग लगाएंगे तभी तो बड़े होंगे ना ये। तो इस तरह से मैं तभी इन पौधों की अभी ज़्यादातर लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपनी गार्डनिंग में थोड़ा सा आराम भी चाहिए ना, क्यों मैं चाहती हूँ मैं अपनी गार्डनिंग जो है, मेरा शेडी एरिया में घर है, तो इसको मैं ग्रीनरी भी रखूँ इसके लिए। और साथ में मैं क्या चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे पानी भी कम देना पड़े। मैं ऐसे ही पौधे अभी लगा रही हूँ अपने घर में, जो मुझे बहुत ही कम केयर में मतलब देखभाल कम करनी पड़े, और साथ में ग्रीनरी बनी रही। तो इस तरह से ये देखो, मैंने बातों में इतने सारे एलोवेरा के ये बेबी प्लांट्स लगा लिए हैं, ताकि ये कुछ दिनों में थोड़े इनके रूट्स हो जाएंगे, तो अच्छे खासे एलोवेरा, बहुत सारा एलोवेरा हो जाए। तो ये पौधे मेरे बच्चे, ये पौधे नहीं, ये ग्रो बैग मेरे भर गए हैं, इनमें मैं मिर्च के सीड्स ग्रो करूँगी, क्योंकि अभी मेरा काम यही है। ये सारा तामझाम जो होता है खास करके ये किचन का ही रहता है। मेरा गॉसिप विद गार्डनिंग का मेरा एक ही फार्मूला होता है कि किचन में काम आने चाहिए। इनकी सब्जी बनाओ ना फ्रेंड्स, महीने में अगर एक बार सब्जी बनाए, कसम से गोड्डे जिन्ने भी दुखते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये पौधे। मैं सब्जी बनाती हूँ इनका, और पैरों में मालिश करती हूँ, और पौधों के लिए इसका फर्टिलाइज़र एंजाइम के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बाकी इनका मैं कुछ और नहीं बता सकती हूँ। और हाँ, पानी कम दो, इतना बिल्कुल कम भी नहीं दो, ठीक है। और बिल्कुल कम देखभाल में एलोवेरा चढ़ने वाला होता है, एक कॉर्नर भर जाएगा ना तो बड़े सुंदर लगते हैं। जब आप एक रो में रखते हैं ना, किसी लाइन में रखते हैं एक ही तरह के पौधे, तो बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे स्कूल
में होते हैं ना बच्चे, जब एक ही तरह यूनिफॉर्म में रहते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना। तो हमें थोड़े अतरंगी टाइप के, तो हमें तो बहुत सारे पौधे चाहिए, बीच में कसमान मिर्चियाँ रहना चाहिए है ना। तो कोई बात नहीं, उसी कसमान में ये बड़े पौधे भी चल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है और कम केयर में भी चलने वाले पौधा है। और ये पौधा औसम पौधा है, किसी के घर से थोड़ा सा भी लेकर आओ और लगा लो, और फिर ये इतना फलता फूलता है कि इसको पूछो मत। तो बाकी बस यही था मेरा आज का वीडियो, तो बहुत लंबा खींच हो गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो अभी इनमें तो मैंने मिर्च के सीड्स लगाऊंगी भी नहीं, वैसे मैंने मिर्च के सीड्स लगा भी दिए हैं। इनके लिए मुझे प्लांटर भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। देखो डिस्पोजल ग्लास में मैंने 2-2, 3-3 मिर्च के पौधे भी लगा लिए हैं, तो इनके लिए भी अभी मुझे गमले प्लांटर वगैरह बहुत सारे चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये तो मैं अरेंजमेंट कर ही देती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।